भाई कॉल नहीं जा रहा भाई, व्हाट द फक भाई, ये क्या है? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। भैंचोद, उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है। दुनिया बुलाਉਂਦੇ जान जान गबरू दे बुल सुक गए। एक लड़की है जिसको मैंने बोला था कि मैं तेरे से ना मिलने आऊंगा, लेकिन मैंने उससे कभी मिलने गया नहीं क्योंकि मेरे को ना उससे मिलना नहीं था। अब उसके तो ऐसे कभी कभी कॉल आ जाते थे भाई, मैं उठाता नहीं था, है ना, बिकॉज अगेन मैं तो भाई शाय हूँ, मेरे को तो बात करनी नहीं आती लड़कियों से एंड एवरीथिंग। स्ट्रीम पे तो मैं बकचोदी करता हूँ सिर्फ। हुआ क्या, एक दिन उसका कॉल आया और भाई वो तो फुल ऐसे ईमो हो रखी, भाई मेरे तो दोस्त नहीं है, कोई मेरे से मिलने नहीं आता, ये वो फलाना धिमकाना, मेरा कोई दोस्त मेरे से बात नहीं करता, तूने भी मेरे से कहा था तू मिलने आएगा लेकिन तू कभी मिलने नहीं आया एंड एवरीथिंग। ठीक है भाई वो फुल ऐसे रोना रोना कर रही है। फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई देख, मैं तो अभी जैसे आया हूँ सिर्फ वैष्णो देवी से, मैं आज ही पहुंचा हूँ घर पे और मैंने व्लॉग एडिट करा अभी चुलबंदा के साथ, मैं पूरी रात से सोया नहीं हूँ। नहीं, उस रात एडिट करना था मुझे व्लॉग, तो उससे पहले बात कर रहा हूँ मैं 7 बजे। उस रात मैंने व्लॉग एडिट करा था क्योंकि स्ट्रीम नहीं करी थी। फिर मैं उसको फ़ोन पे सिंपैथी दे रहा हूँ, भाई कोई बात नहीं यार, लाइफ है, हर इंसान बिजी होता है, ये वो फलाना धिमकाना एंड एवरीथिंग, ठीक है। और फिर मैं उसको बोलता हूँ कि ठीक है मैं कल तेरे से मिलने आ रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड थी। मैं उससे मिलना नहीं चाहता था, या फिर चल मिलना चाहता भी था या नहीं चाहता था, वो एक अलग डिस्कशन है। ऑल्दो मैं नहीं मिलना चाहता था, वो एक अलग डिस्कशन है। फिर भी जस्ट बिकॉज वो सैड है और उसे कोई दोस्त नहीं है उसके पास एंड एवरीथिंग, इसीलिए मैं उससे मिलने गया। मैंने उसको बोला कि भाई मतलब मस्त क्रेजी एकदम बढ़िया साइबर हब चलते हैं। साइबर हब से बढ़िया कोई जगह नहीं है, सुंदर बढ़िया क्लीन एकदम मस्त जगह, सेफ जगह है, सबसे पॉपुलर जगह, सबसे सुंदर जगह है मेरे लिए भाई। साइबर हब से ऊपर कुछ नहीं है भाई, टॉप, ठीक है। तो बंदी मेरे को स्पेसिफाई करती है कि मुझे इस मेट्रो स्टेशन से इस मेट्रो स्टेशन के बीच में कहीं नहीं आना। और फिर मैं सोच रहा हूं कि मतलब मैं उसे आस्क आउट कर रहा हूं या वो मुझे आस्क आउट कर रही है ना भाई, उतने नखरे, ठीक है। क्योंकि भाई साइबर अब मेरे घर से पास पड़ता है, दिल्ली जाऊंगा तो वो और दूर पड़ेगा और उसको इस तरफ नहीं आना, उसको चाहिए कि मैं दिल्ली में ही कहीं आऊं। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, तेरे को यहां नहीं आना कोई बात नहीं, हम दिल्ली में ही कहीं जहां तेरे को सही लगता है वहां चलते हैं। फिर भाई मैं उसको कह रहा हूँ भाई चलते हैं खान मार्केट। खान मार्केट जाने में भाई उसने मतलब इतने टंटे दिखाए कि ये वो कहाँ है, कैसे जाएंगे, मतलब इतनी हबड़ दबड़ क्यों कर रही है भाई। खान मार्केट इज अ वेरी फकिंग पॉपुलर प्लेस भाई। उसको मैंने स्ट्रेट अप बोला कि खान मार्केट चलते हैं भाई। वो अपने मेट्रो स्टेशन से आई, मैं अपने मेट्रो स्टेशन से आया और हम दोनों कॉमन मेट्रो स्टेशन पे मिले कि यहाँ से साथ चलेंगे। पहले तो उसने मुझे आधा घंटा उस मेट्रो स्टेशन पे वेट कराया। मैं पूरी रात का सोया नहीं हूँ, मैंने चुलबंदा के साथ सुबह 7 बजे तक एडिट करा है व्लॉग, सुबह 9-10 बजे के लिए स्केड्यूल किया कि ठीक है अभी अपलोड हो जाएगा। भाई पूरी रात हम 12 बजे लगे थे, हमने 7-8 बजे तक व्लॉग एडिट करा है भाई प्रॉपर, ठीक है। तो मैं थका हुआ इंसान हूँ, मैं पूरे दिन से नहीं सोया, पूरी रात में नहीं सोया, क्योंकि मैंने भाई के साथ, वो बंदा मेरे साथ, उसका तो व्लॉग भी नहीं है, वो मेरे साथ भाई 6-7 घंटे बैठ के पूरा उसने पूरी रात व्लॉग एडिट करवाया, मेरा सब कुछ करवाया, ठीक है। वो हो गया, सब शिट हो गई है। फिर भाई मैं आधे घंटे मेट्रो स्टेशन पे खड़ा भी रहा, मैं थका हुआ हूँ, मेरे को नींद आ रही है, सब हो रहा है। फिर अब हम हौज खास मेट्रो स्टेशन मिले थे। अब मैंने देखा कि हौज खास से ना कैब लेके चलते हैं, ईजी रहेगा, क्योंकि अब हम दोनों, मैं तो थका हुआ हूँ और वो भी आई है ट्रैवल करके। भाई मैंने कैब करी, गए खान मार्केट। अब खान मार्केट जाके भाई मेरे को बार बार मार्केट में घूमने का कोई शौक नहीं है। मैंने एक कैफ़े चूज़ कर रखा था कि हम इस कैफ़े में जाएंगे, ठीक है, इस कैफ़े में जाकर आराम से बैठेंगे। पहले तो मार्केट के 5 चक्कर कटवा दिए उसने फालतू में, कह रही मुझे यहाँ देखना, वहाँ देखना है, ये देखना, वो देखना है। मैं कहा ठीक है, मतलब पर्सनली भाई मेरे को नहीं पसंद भाई, मैं जहाँ जाना चाहता हूँ मैं वहाँ जाके बैठना चाहता हूँ भाई, मेरे को मार्केट के 5 चक्कर नहीं काटने हैं भाई, मेरे को, मैं क्यों घूमूं मार्केट, मुझे क्या मतलब। फिर भाई उसको जैसे तैसे मैं जैसे तैसे ज़बरदस्ती लेके गया कि चल ठीक है भाई चलते हैं, बैठते हैं ना यार। फिर भाई वहाँ वो फर्स्ट फ्लोर पे होता है, ठीक है, तो वहाँ सीढ़ियाँ होती है बहुत छोटी सी, जहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा चल सकता है एक बार में, है ना भाई। उसने भाई वहाँ लाइट कम होती है ना, तो वो फोटो खींच रही मिरर में और फिर मेरे को कहती काला आ रहा है। ये सेइंग द ट्रुथ, गलत कहाँ बोला, मादर चोद तुम कैसे बंदे हो, ठीक है। अरे फोटो खींच रही, कहती काला लग रहा है। मैं कहा यार यहाँ लाइट नहीं है, और मैं भी उसको ऐसे एक्सक्यूज दे रहा हूँ यहाँ लाइट कम है, मेरी क्या गलती, ठीक है भाई। फिर हम जाके बैठे भाई। फिर भाई उसके फिल्टर शॉर्ट हो गए भाई, उसने देखा, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा ऑर्डर क्या करूं। ओ भाई मैं तो कभी इतने महंगे रेस्टोरेंट में गया नहीं, है ना, मेरी तो औकात ही नहीं है।
मैं तो वैसे ही पागल हो रखा हूँ। मुझे बस ये पता है कि ये बहुत अच्छा सुंदर, क्योंकि मैं उस कैफे में एक बार पहले गया हुआ हूँ, अच्छा सुंदर और महंगा कैफे है बस, तो खाना अच्छा ही होगा होपफुली। और वहाँ डिश के नाम कुछ अलग अलग ही लिखे हों, और लोड़ा लोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा हमें बहन चोद। उसने 3 तो मेन्यू पकड़ा दिए, एक बेवरेज का, एक स्नैक्स का, एक इसका, एक उसको, 4 मेन्यू पकड़ा के गया वो लिटरली हमें, 4 मेन्यू। फिर मैंने उसको बोला मतलब ठीक है जो भी है, बट फिर वहाँ मतलब मैंने उसको बोला ठीक है पास्ता ऑर्डर करते हैं, पास्ता तो हर जगह ही मिलते हैं। तो कह रही हाँ व्हाइट सॉस और रेड सॉस पास्ता मिक्स। मैंने कभी पास्ता नहीं खाया भाई, अपने घर खाता हूँ मैं पास्ता, मैं नहीं खाता ये सब चीज़ें बाहर जाके, ठीक है। मेरे को कभी, फिर उसने मैं तुम्हें डिटेलिंग्स के साथ बता रहा हूँ। फिर और मैंने कहा फ्राइज कर लेते, चीज़ी फ्राइज। मैं कहा हाँ ठीक है वर्क्स, क्योंकि लड़कियों को फ्राइज बहुत पसंद होती है, ये चीज़ मुझे पता है कि लड़कियों को फ्राइज पसंद होती है, तो चीज़ी फ्राइज ऑर्डर कर लेते हैं, है ना, राइट, सही है। अब भाई वो बोली रेड सॉस या वाइट सॉस, अब मुझे पता नहीं ये क्या होता है। मैंने उसको बोला जो तेरे को पसंद है वो कर ले। कह रही मेरे को मिक्स पसंद है, वो भी 60-40। तो उसने वेटर को बुलाया और उसने बताया कि ऐसे 60-40 60-40, हाँ 60-40, हाँ भाई कोई सोचेगा दारू पी रही है क्या। 60-40 मतलब व्हाइट सॉस और रेड सॉस का कॉम्बिनेशन 60-40, ठीक है। अब पास्ता आ गए। अब उसके बाद भाई मैंने बोला चल ड्रिंक्स में कुछ ऑर्डर करते हैं। तो पहले तो हमने मतलब पहले वो खाया मस्त भाई, वो बड़ा महंगा सब सौदा महंगा 400 रुपए का होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, होगा इतने का, तो मतलब 350 400 रुपए की दोनों चीज़, और बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रो एग्जिट ठीक है। फिर हम सोचे कि ड्रिंक्स में कुछ ले लेते हैं, तो ड्रिंक्स में मैंने बोला मेरे को तो आइस टी बहुत पसंद है, तो आइस टी लेते हैं। और फिर मैंने बोला तेरे को क्या चाहिए, तो कह रही मैं कैपेचिनो ले लूंगी लेकिन ठंडी वाली चाहिए मेरे को। तो मैंने बोला ये रही कैपेचिनो, आइस्ड कैपेचिनो थी उनके पास, मैंने बोला ये ले लेते हैं, शायद वो भी होंगे भाई 350 की दोनों ड्रिंक्स भी 350। और ऐसा नहीं हो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, बहुत बेसिक क्वांटिटी वही स्ट्रेट अप, है ना। ऑर्डर कर दिया हमने। फिर भाई बातें हुई, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे को जान रहे हैं, सब हो रहा है, ठीक है। फिर मतलब ऑलमोस्ट हमें 1-1.5 घंटा हो गया। फिर वो थोड़ा स्ट्रेंज एक्ट करने लगी, मतलब थ्रू आउट शी वॉज वेरी स्ट्रेंज, है ना। आई हैव नेवर सीन सच बिहेवियर व्हेन आई गो आउट विद गर्ल्स, है ना। फिर कहती कि मतलब ठीक है यार, मतलब तू तेरे को जाना है। मैंने कहा हाँ मेरे को, मेरा दोस्त है उसके पास जाना है, फिर वहाँ से एक वीडियो शूट करनी है, ब्रांड को भेजनी है एंड शिट, है ना। तो मैंने उसको बोला कह रही हाँ यार मेरे को भी लगता है मेरे पास 2 घंटे बच जाएंगे, तो मेरा एक दोस्त है वो छतरपुर के पास रहता है, मैं उससे मिलाऊंगी। वो उसी लाइन पे आता है जहाँ उसको नहीं जाना था, है ना। जिस लाइन पे कह रही थी ना इस लाइन से यहाँ तक मैं नहीं आऊंगी, उसी लाइन पे पड़ता है छतरपुर, है ना, उसी येलो लाइन पे। मगर ठीक है जो भी। अब फिर उसने भाई धीरे धीरे करके ना ओपन अप होना शुरू हुआ। फिर उसने मुझे बताना शुरू करा दैट शी लाइक्स अ गाय जो उसको वापस पसंद नहीं करता, ठीक है। और जैसे मैंने तुम्हें ये स्टोरी बिल्कुल एक एक डिटेलिंग के साथ बताई है ना कि 60-40 इतने का बिल था, समझ रहे हो, मैंने प्रॉपर तुम्हें एक एक चीज डिटेल के साथ बताई है। उस बंदी ने मुझे जब से वो उससे पहली बार मिली थी ना तब से लेके अब तक क्या सीन चल रहा है ना उस बंदे के साथ वो सब बताया, और 2 घंटे के लिए, ठीक है। और वो 2 घंटे वो इसलिए उसने मुझे सुनाया क्योंकि उस बंदे को उसने फोन करा कि मैं तेरे से मिलने आ रही हूँ, और उस बंदे ने मना कर दिया कि नहीं मैं बिजी हूं। तो अब उस पर 2 घंटे फ्री है, तो वो क्या करेगी, अब वो मुझे सुनाएगी स्टोरी, ठीक है। फिर उसने मुझे ऐसे एज ए फ्रेंड बोल के ना एक बंदे के बारे में बता रखा था कि यार मतलब वो मेरा दोस्त है, वो मेरी चिंता ही नहीं करता, मैं उससे सामने से चीजें पूछती हूँ, वो रिप्लाई नहीं करता, ये वो फलाना ढिमकाना शिट। तो मेरे को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बंदी उसको पसंद करती है। अब वो मेरे को स्ट्रेट अप बोलती है कि हाँ भाई ये लड़का है और ये मेरे को पसंद है एंड एवरीथिंग, और वो मुझे यू नो वो है, मतलब ईमो है उसको लेके बहुत ज्यादा। और उसने 2 घंटे मुझे ये पूरी स्टोरी सुनाई है भाई। और तुम सोचो मैं एक वो इंसान हूं जो दिल्ली से 2-2.5 घंटे दूर रहता है, मैं पूरी रात सोया नहीं हूं, मैं 2 घंटे ट्रैवल करके आया हूं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूं, मैंने मार्केट के 5 चक्कर काट लिए हैं, मैं पूरा थका हुआ हूं, और 2 घंटे उसके साथ ऑलरेडी बैठे हुए हो चुके हैं, और वो स्टोरी बनाना शुरू कर रही है, और मेरी आंखों में नींद है भाई, और मेरा सर में दर्द होने लग गया कि ये मैं क्यों सुन रहा हूं। मैं तो इसके साथ डेट पे आया हूं ना, अगर तू ऑलरेडी किसी बंदे को पसंद करती है तो तू मेरे साथ डेट पे क्यों आई, है ना, ठीक है। और भाई 2 घंटे, हे भगवान,
मैं 2 घंटे दूर इसकी सारी कंडीशंस पे आया, इसके कहने पे आया, और जब वो मेरे से बात कर रही ना तो वो मुझे ऐसे थोड़ा इंपॉर्टेंस दिखा रही कि मतलब जैसे मैं ना ऐसे बहुत लोगों से बात नहीं करती, मैं कुछ ही लोगों से बात करती हूँ। जैसे तूने कहा कि मिलते हैं तो फिर मैं तेरे से मिल ली, या तेरा फ़ोन आया तो मैंने उठा लिया। मैंने बोला ब्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फ़ोन नहीं आया था, फ़ोन तेरा आया था। तू दुखी थी इसलिए मैंने तेरे को बोला कि मैं तेरे को कॉल करूं, मैं तेरे से बात करूं क्योंकि तू परेशान है, तो एज ए फ्रेंड मैंने तेरे को फ़ोन करा था। मैं मिलने भी तेरे से इसलिए आया क्योंकि तू दुखी थी। तो डोंट पुट इट ऑन मी कि मैं मतलब तेरे से मिलना चाहता हूं या मैंने तेरे से बात करी या तूने मेरे को, भाई तू परेशान थी। भाई एक चीज बताओ मेरे को दोस्तों, अगर मैंने किसी बंदी का फोन आया, मैंने उठाया और मैं उसको बता रहा हूं कि मैं ट्रिप पे ऐसे गया मस्त, और वो एकदम से बहुत स्ट्रेंजली फोन काट देती है, फिर मैंने उसको, मेरे को लगा यार मतलब इज शी ऑल राइट, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? मैंने उसको टेक्स्ट करा कि ब्रो तू परेशान है एवरीथिंग, डू यू वांट टू गेट ऑन अ कॉल? तो फिर उसका कॉल आया। हाँ, मैंने उसको ये चीज उसके मुंह पे क्लियर करी, मुझे ये चीज क्लियर करनी बहुत जरूरी है। डोंट पुट इट ऑन मी, इट्स नॉट माय फकिंग फॉल्ट। कभी बिल की बारी आती है तो बंदी कभी तुम्हारी डेट्स ने कभी इंसिस्ट करा कि मैं पे कर देती हूँ, या फिर हम स्प्लिट कर लेते हैं, या उसने कभी एक बार 1 सेकंड के लिए तो बोला होगा ना कि कोई बात नहीं मैं पे कर देती हूँ, या फिर इट्स फाइन वी कैन स्प्लिट, बट तुमने बीइंग अ मैन बन के बोल दिया कि नहीं कोई बात नहीं यार मैं पे कर दूंगा एंड इट्स फाइन। तो ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? तुम्हारी बंदी ने बोला है या नहीं बोला है? सिर्फ ये बताओ, बोला है या नहीं बोला? है ना भाई? अब चलो मुझे एक चीज बताओ भाई, तुम में से कितने लोग आज तक डेट पे गए हैं, किसी लड़की के साथ बाहर गए हैं? ये बताओ। मैं गया हूं मी। हाँ मतलब जेन्युइनली गए हो ना? पोल, अबे पोल नहीं, मेरे को जेन्युइनली पूछना है हाँ या ना, ऐसे चैट में ही बोलो। नहीं भाई सैड, यस गए हैं हम, ठीक है गए हो, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, पता ऑनेस्टली बताना, हाँ तो हाँ ना तो ना। जैसे कभी बिल की बारी आती है तो बंदी कभी तुम्हारी डेट्स ने कभी इंसिस्ट करा कि मैं पे कर देती हूँ, या फिर हम स्प्लिट कर लेते हैं, या उसने कभी एक बार 1 सेकंड के लिए तो बोला होगा ना कि कोई बात नहीं मैं पे कर देती हूँ, या फिर इट्स फाइन वी कैन स्प्लिट, बट तुमने बीइंग अ मैन बन के बोल दिया कि नहीं कोई बात नहीं यार मैं पे कर दूंगा एंड इट्स फाइन। तो ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? तुम्हारी बंदी ने बोला है या नहीं बोला है? है ना? मतलब वेरी बेसिक ह्यूमन कर्टेसी, राइट? बोला है ना? बोला था मैं पे करती हूँ, देन स्प्लिट किया, है ना? हाँ है ना? रियल हाँ, एक तो लड़ पड़ी थी मुझसे पे करने के लिए, है ना? देख रहे हो? जबकि ये तो मोटा है फिर भी लड़ पड़ी इसके साथ कि मैं पे करूंगी। 12 साल की क्या पे करेगी? अबे चुप रहो भाई, ठीक है भाई। तो फिर भाई उसके बाद भाई मैंने बिल पे कर दिया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार इंसान एटलीस्ट बोले तो, कि कुछ तो बोले। फिर उसके बाद जब जैसे बिल पे हो गया, उससे पहले बता रहा हूँ, थोड़ा पहले बता रहा हूँ भाई, अब मेरी आइस टी तो आई गांड फाड़, उसकी कैपेचिनो आई बहुत कड़वी, फिर हमने उसमें अलग से शुगर डलवाई, फिर भी उसको पसंद नहीं आई। तो मैंने ऑफर करा कि कोई बात नहीं तू मेरी आइस टी पी ले, मैं तो हमेशा ही पीता हूँ, ठीक है। वो 300-350 रुपए की आइस टी, 350 की थी क्या, 350 की आइस टी, जो मैं खुद इतनी सस्ती पीता हूँ, मैंने उसको ऑफर करी कोई नहीं तू पी ले, और मैंने वो सड़ी सी आइस्ड कैपेचिनो। फिर भाई इतना हो गया, अब उसके बाद हम निकले कैफे से बाहर, अब हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ कि तेरे को लग जाना है मेरे को लग जाना है। फिर कहती गोलगप्पे खाएगा? मैं कहा तेरे साथ मैं 1 मिनट यहाँ खड़ा ना हूँ, अब गोलगप्पे खाने की बात कर रही है तू? मैं कहा नहीं यार मेरा तो पेट भर गया यार, मतलब ऐसे मैं तो जा रहा हूँ, है ना। फिर उसको चिप्स चाहिए, क्योंकि जब मैं स्ट्रीम कर रहा था ना तो किसी मादर चोद ने 20 रुपए भेजे थे और कहा था कि इसको चिप्स दिला दियो जब इससे मिलने जाए, और वो चीज उसको याद है। फिर वो 20 रुपए की चिप्स भी दिलाई मैंने। चोद, मैं तो भाई बुरा सा चेहरा बना के 2 घंटे ट्रैवल करके फिर अपने घर आया, ठीक है। और इतना पैसा लग गया भाई, मैं तो बर्बाद हो गया। मतलब मेरा उस दिन बहुत खर्चा हो गया, डेट पे खर्चा हुआ, कैब का खर्चा हुआ, मैं खुद ट्रैवल करके आया उसका खर्चा हुआ। के बाद थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, फिर उसका फोन आया, मैंने नहीं उठाया। मैं कहा ना ब्रो, आई एम नॉट डूइंग दैट मिस्टेक अगेन ब्रो, नो ब्रो आई एम जस्ट नॉट डूइंग दैट मिस्टेक अगेन। अरे यार उसका ओ फक ब्रो, नहीं ब्रो फक, ये नहीं हो सकता। आज तारीख कितनी है भाई ये बताओ? आज सोचो तुम कितनी तारीख है भाई? आई डोंट नो इफ शी इज वाचिंग और नॉट भाई, डोंट मेक असम्पशंस भाई, आई होप नॉट। आज 25 तारीख है भाई,
आज क्या होता है, उसका बर्थडे। भाई बर्थडे विश करूँ या ना करूँ? ओए बताओ, तेरे को बुलाया तेरे को? अबे मेरे को नहीं बुलाया, उसने मेरे को कहा था विश करियो, मतलब ऐसे कह रही तुझे मेरा बर्थडे भी याद नहीं है। मैंने कहा कब है बता दे, मैं अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगाता हूँ। बर्थडे विश करूँ या ना करूँ दोस्तों? पोल कर रहा हूँ, पोल में बताओ। भाई इतने सारे लोग यस बोल रहे हैं, डैम ब्रो फक। कौन है यस वाले साले, पिटोगे क्या मादर चोत? भाई देखो, अगर यस पे ज्यादा आया तो करना पड़ेगा भाई मुझे, मतलब भाई यस आया है यार, तुम कैसे बंदे हो यार? ओए बोलने वालों के 4 बाप। भाई अब तो विश करना पड़ेगा भाई। मैं एक बहुत गांड फाड़ बात बताता हूँ भाई की ना, भाई मिलने गया ना, मैं मेट्रो स्टेशन पे हूँ, मैं उसके साथ बैठा हूँ कैफे में, मुझे तब तक भी उसका नाम नहीं पता था, मुझे लेजिट उसका नाम नहीं पता था भाई। वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रही कि मैं उसका बर्थडे याद रखूंगा, मुझे उसका नाम ही नहीं याद। उसने जब मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड किया ना, प्राइवेट अकाउंट पे तब मुझे उसका नाम पता चला। कॉल स्पीकर पे रखियो। ओए नहीं यार, मैं टेक्स्ट करूंगा, मैं नहीं करता कॉल वॉल, मत कर भाई। एक गाली दियो। अबे गाली थोड़ी दे सकता हो यार, ठीक है फोन करता हूँ। इसने मुझे ब्लॉक कर रखा है यार, क्योंकि भाई रिंगिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा भाई रिंगिंग का ऑप्शन कैसे नहीं आ रहा भाई, व्हाट द फक भाई। ओए अबे उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, काम नहीं आया, तो ये क्या बात हुई भाई? मुझे उसकी डीपी नहीं दिख रही। हाँ ओए फक, अबे मुझे उसकी डीपी नहीं दिख रही जो कि पहले दिख रही थी, और टिक भी नहीं जा रहा। कॉल तो मैं उसे करके रहूंगा भाई, रुको तुम। अबे लिटरली नहीं जा रहा भाई। अबे वी वांट मनी बैक मादर चोदो। अबे भाई मुझे रुको यार, मुझे करके देखने दो भाई, दूसरे नंबर से नहीं भाई, मैं उसको वो कर रहा हूँ भाई, स्ट्रेट अप कॉल कर रहा हूँ भाई। फिर मेरा फेस कैम नहीं दिखेगा बस, ठीक है तुम्हें, लेकिन तुम्हें आवाज़ सुनाई देगी, तो तुम चुपचाप आवाज़ सुन लेना। भाई कॉल नहीं जा रहा भाई, व्हाट द फक भाई, ये क्या है? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। भैंचोद, उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है। अभी किया है क्या ब्लॉक? स्ट्रीम देखने के बाद हैं? ओए अभी किया है क्या ब्लॉक स्ट्रीम देखने के बाद? ओए उसने स्ट्रीम देख के मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया? इंस्टाग्राम भी नहीं दिख रहा मुझे, व्हाट द फक। उसने मुझे इंस्टाग्राम, अबे इंस्टाग्राम से भी ब्लॉक कर दिया उसने मुझे। नहीं इंस्टाग्राम से नहीं किया दोस्तों, इंस्टाग्राम से नहीं किया है। अबे लेकिन उसने मुझे अनफॉलो कर दिया, भैंचोद अनफॉलो कर दिया मुझे। इतनी मतलबी, मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया, तो बहन चोद फॉलो रिमूव भी तो कर। तेरी माँ की चूत, मुझे तुझे फॉलो करने का कोई शौक नहीं है भाई। ये तो मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, लेकिन दिस इज टोटल रैंडी बिहेवियर भाई। अगर उसने स्ट्रीम देखी है तो उसे बेइज्जती महसूस करके उसे पैसे वापस करने चाहिए थे ना मेरे। ये क्या तरीका होता है? उसका कॉल आ रहा है मुझे, उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है, लेकिन अब उसका कॉल आ रहा है भाई। उठाता हूँ कॉल, उठाता हूँ भाई, देखता हूँ भाई। चलो बात तो हुई इसी बहाने। हे हेलो हेलो। यो वे एट हरियाणा में क्यों, क्या हुआ? क्या? हरियाणा में क्यों, अच्छा क्या हरियाणा में मैं कह रहा हूँ हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो घर आई हुई बर्थडे के लिए? नहीं, वो बस कुछ काम था तो आई हुई थी, कल वापस जा रही हूँ। अच्छा वाह, कैसा रहा तेरा बर्थडे? नॉर्मल डे, ऐसा कुछ छोड़ना कुछ अलग होता है। अच्छा हाँ, मैंने तेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया था, पता नहीं डीपी नहीं दिख रही। वो मैंने हटा रखी है। हाँ और कॉल भी किया था, मतलब तो वैसे बिजी आ रहा था। फोन बिजी नहीं आ रहा, वो मैंने फोन ऑफ किया हुआ था, एयरप्लेन मोड ऑन किया हुआ था। हाँ चल, मैंने तेरे को बर्थडे विश करने के लिए कॉल किया था। हाँ जल्दी याद आ गया। हाँ यार मैं बिजी था ना। कह रही जल्दी याद आ गया। अबे बहनचोद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तेरा असिस्टेंट हूँ, तुझे जल्दी विश करूंगा बर्थडे है। बिजी था भाई, काम धंधा है लड़के पे, माँ बाप की सेवा करनी होती है। डॉक्टर सीधा बोलना भाई, बहाने मार रही है भाई, बहाने मार रही है। जल्दी याद आ गया। अबे टेंट्रम देखो इसके। अभी देखो, अभी इसने मेरे को कॉल करा है, ठीक है ना? अब मैं इसको वापस कॉल करता हूँ, अब देखना बिजी आएगा। बहनचोद ये कौन सा बिजी होता है? और फेस टाइम करा था भाई, हो गया मस्त। अब जा रही है कॉल, बहनचोद भाई इसने अब मुझे अनब्लॉक करा है भाई। फकिंग स्मार्ट भाई, गलती से लग गया था कॉल, बोल दूंगा भाई। फकिंग स्मार्ट भाई। डीपी हटाई हुई है तो डबल टिक क्यों नहीं आया? व्हाट्सएप कॉल करी, रिंगिंग क्यों नहीं आया?